क्या नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का माइक बंद कर दिया गया? क्या भाषण के दौरान बीच में ही उन्हें रोक दिया गया? दरअसल ममता ने आरोप तो यही लगाए हैं। शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की मीटिंग हुई। बंगाल की सीएम बैठक छोड़कर बाहर निकल आईं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की एकमात्र प्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें भाषण के दौरान बीच में ही रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि 5 मिनट के बाद उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को अधिक देर तक बोलने की इजाजत दी गई। क्यों डिस्क्रिमिनेट किया है? मैंने बोला इसको आपको रिव्यू करना चाहिए। उसको मैंने बोला देखिए मैं और स्टेट के लिए बोल रहा हूँ, जब आप तो डायरेक्शन देता है, काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, ये तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, आप रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलता है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी टू अदर पार्टी, देन हाउ द कंट्री विल रन? When you are in power, you have to take care for all. You cannot discriminate between boys and girls. मैंने जो बोलना एक ने बोला है, उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर दिया। आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में, हम नाराजगी की वजह से हमारा देखिए, मैं बोलने चाहते थे और थोड़ा बात, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला, और अपोजिशन तो ओर से मैं एक ही आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट अटेंड एनी मीटिंग फर्दर। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इन आरोपों को गलत बताया जा रहा है। ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सीएम बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया, हम सभी ने उन्हें सुना। प्रत्येक सीएम को आवंटित समय दिया गया था और उसे स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया था, जो हर टेबल के सामने मौजूद थी। मगर ममता ने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। ये पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उचित समय दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, जो सच नहीं है। उन्हें सच बोलना चाहिए, बजाय फिर से झूठ पर आधारित एक कथा का निर्माण करना चाहिए। Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, was here attending the Niti Aayog meeting, which is being under the chairmanship of Honorable Prime Minister. We all heard her, even as she spoke. Every Chief Minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media, or conveyed through the media, that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, when the meeting, which is being chaired by the Prime Minister, but the organizing of the meeting is being done by Senior Minister Shri Rajnath Singh, Raksha Mantri ji. At the end of the time, of allotted time of the Chief Minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. It has been done for all chief ministers, but it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true. इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक का दावा भी सामने आया है। इसमें कहा गया है कि ममता बनर्जी का आरोप भ्रामक है। ये दावा किया जा रहा है कि 9वीं गवर्निंग काउंसिल के दौरान
पश्चिम बंगाल की सीएम का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। पीआईबी की ओर से कहा गया कि इस तरह का दावा भ्रामक है। घड़ी लगी हुई थी जिसमें दिखाया कि उनके बोलने का समय समाप्त हो गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने एक्स पर पोस्ट किया। अल्फाबेट के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की बारी लंच के बाद आनी थी। पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को देखते हुए उन्हें 7वें स्पीकर के रूप में मौका मिला, क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पलटवार और पीआईबी फैक्ट चेक के दावों के बाद ये माना जा रहा है कि नीति आयोग की बैठक में भी सियासत ने एंट्री ले ली है। बैठक में विपक्ष पार्टियों से एकमात्र मुख्यमंत्री के रूप में शामिल होने पहुंची ममता ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, मगर फैक्ट चेक के बाद वो बैकफुट पर नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।